बंजारा समाज हो गया जी, ये ठाकुर समाज हो गया, ये जी सरदार समाज हो गया, ये पाल समाज हो गया, ये वो समाज हो गया, वो समाज। तो हम लोगों ने अपने समाज का दायरा भी बहुत छोटा कर लिया, बड़ी संकुचित कर दिया समाज को। आप लोग देख रहे कि हमारे देश में आज हालात क्या है। आप लोग खुद अपना एनालिसिस कर लो, अपने घरों में, अपने परिवार में विचार करके देख लो कि 10 साल से हम लोग जा खा रहे हैं, हमारी दिशा और दशा क्या है। हम लोगों पे जो बैंकों का कर्ज था वो बढ़ता जा रहा। जिस देश की 70% जनता केवल कृषि कार्य पे निर्भर हो, वहां का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। आज उस किसान की हालत देख लो, बिजली के बिल से लेगा के ले लो, ट्रैक्टर का बैरिंग, टायर, जो भी तमाम सारी चीज है, रसोई का खर्च देख लो। और तो और इतनी बेईमान सरकार मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी कि जबरदस्ती यो यूरिया खाद का कट्टा 210 रुपए मिला था, आज उसे 266 रुपए पे लेके। जब लोगों ने हंगामा करा, रेट बढ़ाओगे रेट बढ़ाओगे, लोगों ने हंगामा करा तो रेट तो बढ़ाए नहीं, पर उसमें तो चोरी कर ली। चोरी कर ली, 5 किलो धीरे से निकाल लिया। 40 का ही हो गया अब तो। 5, मैं चेयरमैन हूँ कोऑपरेटिव का, मुझे सारा पता। 5 किलो धीरे से निकाल लिया और हम लोगों को कह दिया कि नहीं, सारा खाद जूगा तू है, कोई टेंशन नहीं। हम लोगों ने सब्र कर लिया, सोच लिया, चलो भाई बेईमानों की सरकार है, हम आवाज नहीं उठा सकते। दोबारा फिर थोड़े दिन बाद ड्रामा हुआ, फिर रेट बढ़ाने की बात आई, फिर लोगों ने हंगामा करा, लोगों ने कहा हम हंगामा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर धीरे से 5 किलो निकाल लिया। अब एक नई खाद ले आई निकाल के। हमारे देश का प्रधानमंत्री नैनो बेचने का प्रचार प्रसार कर रहा है कि ये क्या है, अब ये नैनो यूरिया है। कट्टे की ट्रांसपोर्टेशन, तर्क दिया कि कट्टे की ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ रही, और एक कट्टे का जो काम करने वाली नैनो की शीशी है वो उसे आप जेब में डाल के चले आओगे। हम लोग खुश हो गए। फिर हम लोगों ने नैनो का प्रयोग करना शुरू करा, वहां 0 रिजल्ट। क्यों? नैनो किसकी है? वो दोस्त के बेटे की नैनो, वो अपने मित्र के लड़के की नैनो है, वो जबरदस्ती मारो पे थोपी जा रही है। आप लोग जाओगे सोसाइटी में, आप लोग जाओगे किसी दुकान पे, दुकान वाला अगर आप लोग कहोगे नैनो नहीं लेता तो वो 500 रुपए का पेस्टिसाइड बांधता है तारीख। इतनी बेईमान सरकार। और हम लोग आंख बंद करके कभी थाली पीट रहे, कभी ताली पीट रहे, कभी मंदिर के नाम पे तो कभी मस्जिद के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी नाम पर हम वोट करते हैं आंख बंद करके। अभी हम लोग कह रहे कि हमारे बीच में भाजपा के नेता नहीं आते। भाई आवे क्यों में? और मैं तो कहना नहीं चाहिए उन्हें। जब हम आंख बंद करके वोट दे रहे, किस नाम पे? मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं, मस्जिद के नाम पे, तो मैं क्यों आऊंगे आपके बीच में? उन्हें पता कि हम लोग जाएंगे, गुड़गुड़ी उठावेंगे और तुम्हें धर्म का पाठ पढ़ावेंगे और वोट लेकर 5 साल के लिए आराम से ऐसो आराम की जिंदगी कटे। लालच दिया कि 15-15 लाख रुपए आवेंगे। मैंने सोचा यार 15 लाख रुपए जीवन में नहीं देखने को मिले, चलो कम से कम भाई एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, एक इतना बढ़िया योग्य देवता पुरुष बता लगे, लोग फोटो लगाने लगे घरों में, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, मोदी जी की पूजा कर रहे, वह 15-15 लाख आवेंगे। सबको लाइन में लगा रखा लगातार, उस दिन तक लगाएगा, आज तक खाते खुलवा दिए, सब राजी हो गए कि भाई 15-15 लाख आवेंगे, काला धन होगा। ऐसी लिस्ट बना के दे दी कि हर आदमी ने विश्वास कर लिया कि भाई आदमी तो दिखा ही है असली, बिल्कुल कभी। अब तक तो जितने प्रधानमंत्री आए वे सब फर्जी आए, असली प्रधानमंत्री भी क्या आया, यो ले आकर देगा 15-15 लाख। वो 15-15 लाख ले जाने की बजाय थारे 15-15 लाख जेब में काट कर उसने जरूर अपने दोस्तों को दे के उन्हें कह दिया आप फ्लाइंग गियर लगाओ और सीधे पहुंचो विदेश में। एक नारा चला अभी पीछे से, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहां जी चल रहा वो भी। बड़े लोग झूम रहे, डीजे बज रहे गांवों में, डांस कर रहे, हमारी औरतें माताएं बहनें बड़े झूम रही,
कि भाई राम को लाए, हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हुए। अरे तुम राम को लाने वाले कौन होगे भाई? तुम एक नीरव मोदी को लाके दिखा दो ना। बिल्कुल सही बात है। तुम कह रहे राम को लाए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसे हम अपना आदर्श मानने हैं, यहाँ का हर आदमी उसे अपना आदर्श मानने हैं। एक आदमी के कहने पर अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ले ली, तुम उन्हें लाए। एक नीरव मोदी को ले आओ। इतने सारे मोदी यहाँ से धन लूट लूट के भाग गए, इतने सारे गुजराती यहाँ से धन लूट के भाग गए, उन्हें ले आओ। तुम कौन हो राम को लाने वाले? मैं थोड़ी देर में करूंगा। कभी कोई तो तर्क करे इस बात को, कभी को पूछने का काम करे उनसे। ऐसा शानदार जानदार विधायक आप लोगों को मिल गया। आप लोग देख रहे होंगे, नेता एक बार गांव का प्रधान बन जा, नहीं उसकी भी अकड़ बढ़ जा। 3 बार का एमएलए है। आप लोग देख रहे होंगे कि कभी कोशिश नहीं करते कि माड़ा गिरवाने की भी, हमेशा कोशिश यही रहे कि मैं माड़ा डाल लूं। कभी कोई बनावट नहीं, कभी कोई ड्रामा नहीं, कभी कोई नाटक नहीं, सबसे मिल लेना, सबकी सुन लेना। और फिर भी उसके बावजूद भी हम समझने का समझने का काम नहीं कर रहे। आप सभी लोग यहाँ बैठकर प्रशंसा कर रहे। मुझे बड़ा अचरज हो इस बात का। जिस गांव में भी जाऊं, एमपी साहब ने, मनोहर हसन साहब ने इतना काम कर दिया जी, उन्होंने इतने काम कर रखे जी, जब इतना काम कर रखे जी, आपका परिवार इतना बढ़िया है जी। जब वो उठा के दे है ना लिस्ट से, कई गांवों में तो कई बूथ पे ऐसे हैं कि 25 वोट, 43 वोट, बड़ा अटपटा सा लगे। जहां से 2000 वोट मिल के आवे नहीं, वहां हकीकत बात यह है कि उनके साथ विधायक जी बेईमान न करें। आप लोगों को काम दे, क्योंकि विधायक निधि एक बहुत छोटी सी चीज है। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। विधायक निधि जो है वह एक बहुत छोटी सी है। आपके पास 135 गांव है, और यदि एक विधायक हर गांव को देने लग जा तो लाख रुपए बंटे नहीं आते। आप लोगों के उनके काट काट के आप लोगों को काम दे, उसके बावजूद यदि मायूसी हो तो कितना बुरा लगता होगा, आप ही बताओ। आपसे मैं मजदूरी करवा लूं और मजदूरी न दूं शाम को, कितना बुरा लगेगा। तो भाइयों, मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, कहना है हाथ जोड़कर। विधायक जी 3 बार विधायक बन लिए, आगे चुनाव लड़ेंगे ना वोट दियो। वो बच्ची है, हमारी बहन है। और अभी प्रधान जी ने कहा कि हमारे घरों में जो है ना, लड़की की जब तक शादी नहीं होती, जब तक वो हमारे घर की लक्ष्मी हो, उसे हम देवी स्वरूप मानते हैं। और जब वह दूसरे घर में चली जा तो वो घर भी उसे लक्ष्मी के रूप में पूजे। जब हमारे घर में लड़के की शादी हो गावे तो बहू की जो हम पूजा करें तो लक्ष्मी के रूप में पूजा करें उसकी। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे घर की, हमारे क्षेत्र की, हमारे उस आदमी की, जिस आदमी ने आप सबके लिए काम किया, मनोहर हसन की बेटी है और आप सबकी बेटी है। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अकब की बार भाई कुंभ का मेला तो है नहीं हो, अब 12 साल में होगा, ये तो 5 साल बाद फिर चुनाव आया खड़ा। 5 साल में अगर आपके वादों पे, कहने पे, करने पे खरे नहीं उतरे तो अब की अगली बात किसी और को दे दियो भाई, जबरदस्ती तो कोई करने का नहीं। तो मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी वोट भाजपा को यहाँ से दे के भेजो, अब की बार भाई उनसे फालतू इकरा हसन को देने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय।